Good morning and welcome to the maths class. So students, I hope you are studying at your home and you are safe और आपके parents they are also safe और आप अच्छी पढ़ाई भी कर रहे हो साथ के साथ. Okay. So that's it. चलिए फिर continue करते हैं. Exercise 13.1 we have done up to 2 questions. ठीक है. बट आज के लिए आपको क्या दिया था, फॉर्मूलाज लर्न करने के लिए दिया था. ठीक है. आई होप आपने सबने लर्न कर लिए हो. अगर लर्न नहीं किए हैं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है. अच्छे से लर्न करिए, ट्रिक्स बता दी गई है. ओके चलिए फिर कम टू द क्वेश्चन. दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. अभी क्या बोलता है, इफ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन. कोन की शेप में है, ये कोन बनाया हुआ है यहाँ पे. ठीक है. कोन ऑफ रेडियस 3.5. देखो इस कोन का रेडियस क्या है, 3.5. ओके. माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर. ठीक है. किसके ऊपर है वो कोन, एक हेमिस्फेयर के ऊपर बना हुआ है. एक टॉय ऐसी शेप में है. ओके. सेम रेडियस है उसका भी. द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर. अब ये टोटल हाइट क्या बोलता है टॉय की, 15.5. यू नो कि यहां से लेकर यहां तक भी रेडियस ही होता है. ये भी आपके पास 3.5 है यहां से लेकर यहां तक. ठीक है. क्यों, बिकॉज इट इज ऑल्सो द रेडियस. ओके. तो फिर वो कितने होने वाला है, 12 सेंटीमीटर. ठीक है. देखो ना 15 - 3 दैट इज हाइट जो होने वाली है ना कोन की, दैट इज 12 सेंटीमीटर. या चलिए यहां बना लेते हैं ये. ठीक है. ये कितना होने वाला है, 12 सेंटीमीटर. इज इट क्लियर, यहां से लेकर यहां तक. ओके. देखो बच्चों, अब ये बोलता है फाइंड द टोटल एरिया. टोटल एरिया वी हैव टू फाइंड, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. अब देखो टोटल एरिया फाइंड आउट करना है तो देखो कोन का क्या आ रहा है, लेटरल सरफेस एरिया. बाहर से आ रहा है ना, ये टॉय बना है, देखो ऐसे बना हुआ है. बाहर वाला इंक्लूड करना है. अब जब बाहर वाला सिर्फ हम इंक्लूड कर रहे हैं तो यहां तक देखो ये बन गया लेटरल सरफेस एरिया ऑफ. लेटरल भी बोलते हैं और कर्व्ड भी बोलते हैं. लेटरल एंड कर्व्ड वन एंड सेम थिंग. ठीक है. लेटरल भी कहा जाता है और इसको कर्व्ड भी कहा जाता है. कर्व्ड सरफेस एरिया भी हो सकता है और लेटरल भी इसी को ही कहते हैं. ठीक है. तो हमने क्या किया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ किसका, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर. ठीक है. ये कोन का हो गया, वो हेमिस्फेयर का. ओके. अब देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr/l, और ये क्या होता है 2πr². ये होता है 2πr². ठीक है. अब देखो कोन में क्या आता है, एल. एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, बट स्लैंट हाइट नहीं गिवन है, हाइट गिवन है हमें h. स्लैंट हाइट कैसे निकालते हैं, चलिए फिर देखो. सबसे पहले कोन लिख लेते हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सबसे पहले कोन राइट करते हैं. कोन में क्या गिवन है, रेडियस r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है इसमें. हाइट h इज इक्वल टू कैसे निकलने वाली हो, 15 - 3.5 दैट इज 12 सेंटीमीटर हाइट है. अब निकालते हैं स्लैंट हाइट अंडर द रूट ऑफ h² + r². क्यों, बाय पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे यूज किया. देखो ना ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया यहाँ पे. ये हाइट है, ये रेडियस है और ये एल है. स्लैंट हाइट होता है ये तिरछी ढलान जो होती है, इसको बोलते हैं एल. तो देखो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज के ऊपर स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, अंडर रूट में, साथ के साथ कर दिया. तो इट विल बिकम हाइट इज 12² प्लस 3.5 होल स्क्वायर. सो आपके पास जो होने वाला है 12² इज 144. इट विल बी 144 प्लस 22 पॉइंट समथिंग होगा ये. ठीक है. ओके. सो अब आप इसको जब ऐड करने वाले हो, सो इट विल बिकम 156.25. ठीक है. 156.2.5. इसका अगर आप वो निकालते हो ना स्क्वायर रूट, 1 × 1 = 156. यहाँ पे आने वाला है 2, 2 × 3 = 3, 2 × 6, नहीं 2 × 1 = 1 ही लेना पड़ेगा. आपको पहले भी बता दिया था कि कैसे लेना है. ठीक है. सो 5 3 पॉइंट यहाँ जाने वाला है और ये 25 पूरा पेयर उधर का है. ठीक है. यहाँ पे डबल आएगा इसका 22. नो 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 नो, यहाँ
2 से होना था, ये 2 से होगा, ठीक है। 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, तो ये होने वाला है 2 1 2 5, ठीक है। आई थिंक 5 से हो जाएगा। 5 5 ज़ार 25, 5 2 ज़ार 10 12, कैरी 2 5 2 ज़ार 10 12, ठीक है। 12.5 सेंटीमीटर। तो स्लैंट हाइट कितनी आ चुकी है? 12.5 सेंटीमीटर। ये आपके पास एल आ चुका है, ठीक है। चलिए कौन हो गया। अब सिमिलरली आपने क्या करना है, सिमिलरली हेमिस्फेयर को भी डिफाइन कर दिया जाएगा। हेमिस्फेयर की हेमिस्फेयर में क्या क्या गिवन था, हेमिस्फेयर, ठीक है। हेमिस्फेयर में क्या है, रेडियस, रेडियस आर इज इक्वल टू कितना गिवन है, 3.5। हेमिस्फेयर के लिए तो बस इतना ही चाहिए होता है हमें, ठीक है। सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी कुछ भी। देखो बच्चों, वन थिंग मोर, स्कोर करना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। आपका सिलेबस इतना सा है, बहुत कम सिलेबस है। आप अगर आप क्रैम भी करते हो तो आप इजीली 85 से ऊपर तो चले जाते हो, आप 90 से ऊपर भी जा सकते हो। बट हमने क्रैम नहीं करना है, हमने आगे तक जाना है। आप तो अभी स्टार्टिंग हुई है आपकी, ठीक है, आपको बहुत आगे जाना है। अगर आप क्रैम करोगे ना तो फिर नहीं आने वाली कोई भी चीज़, आपको आ जाएगी तो एग्जामिनेशन तक आएगी, वहाँ से आगे नहीं रहने वाली है फिर वो। तभी तो ऐसा होता है जो यहाँ पे हमारे टॉपर्स होते हैं वो क्या हो जाता है, वो बाद में 60-70 भी नहीं स्कोर कर पाते हैं +1 2 में। वाई? बिकॉज क्रैमर थे वो, ठीक है, वो उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। बट मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जब आपको मैं कोई चीज़ बताता हूँ ना, जैसे आप मैथ्स की स्टेटमेंट पढ़ रहे हो, यू इंस्टेंटली मेक द पिक्चर इन द माइंड। उसी टाइम पिक्चर बन जानी चाहिए उसकी, आपके दिमाग में ग्राफ होना चाहिए उसका। हाँ ये क्वेश्चन है, टॉय है, उसके ऊपर ये है और ये, बस आपके दिमाग में ही ग्राफ बन जाना चाहिए, पूरा इमेज आपके माइंड में हो जानी चाहिए सेटअप, ठीक है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो इट मीन्स आप अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हो और अच्छे साइंटिस्ट बन सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके माइंड का लेवल उस लेवल पे होगा जिस लेवल की रिक्वायरमेंट होती है एक मैथमेटिशियन के लिए और एक साइंटिस्ट के लिए। अब आप मैं क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको पता है क्रैम किया हुआ है, उसको आंखें बंद कर, तो क्या है वो नहीं होने वाला है कुछ फिर फ्यूचर में। आपने क्या करना है, सडनली एक फिगर ड्रॉ कर दो कि मेरे को किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, और वो ऐसे बना लो उसको, बस। तो क्या है, बस इजीली आपके पास सॉल्यूशन आने वाला है, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ थिंक लाइक अ मिनी साइंटिस्ट, अगर आप साइंस की फील्ड में कुछ करना चाहते हो। सो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है। ओके बच्चों, नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या होने वाला है, लेटरल सरफेस, लेटरल की जगह आप कर्व्ड सरफेस एरिया भी यूज कर सकते हो, ठीक है। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। तो चलिए लेटरल सरफेस को पाई आर एल, दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन आ चुका है तो ये हो गया, वैल्यूज पट करिए, 7 1 ज़ा 7, ये 0.5 बनने वाला है। ओके चलिए यहाँ पे आइए, 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 11 पॉइंट, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या होने वाला है देखो, 2 ये 7 होने वाला है, 19 19, ओके। wait, we have done something wrong. ओके बच्चों, स्लैंट हाइट, सॉरी हाइट पुट होगी यहाँ पे, दिस इज 12.5, ठीक है। एल इज 12.5 निकला था ना हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, सो इट विल बी 19.5। on the whole I think, let me check solution, that is 214.5, it will be 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है तो स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे लास्ट में राइट करना है, फुल स्टेटमेंट लिखना है, शॉर्टकट यूज नहीं करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज दिस मच, ओके। सो दैट्स इट बच्चों, प्रैक्टिस करिए। चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। Okay student, let me, okay, problem number 4, the problem is, एक क्यूबिकल बॉक्स, क्यूबिकल क्यूब की शेप में एक बॉक्स है और उसकी साइड 7 सेंटीमीटर, आपको पता है क्यूब में साइड्स इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इस सर माउंटेड बाय ए हेमिस्फेयर, सर माउंटेड मतलब उसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फेयर है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर कैन हैव, एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और सरफेस एरिया भी आपको फाइंड आउट करना है। तो क्यूब उसकी साइड होगी, अब हेमिस्फेयर,
हेमिस्फीयर का डायमीटर कितना होने, सॉरी हाँ डायमीटर कितना होने वाला है, डायमीटर कितना होने वाला है, दैट विल बी साइड ऑफ क्यूब। ठीक है, क्यों होने वाला है, देखो यहां से लेकर यहां तक, देखो ना यहां से लेकर यहां तक ये होता है ना डायमीटर, ये आपके पास ऐसे हेमिस्फीयर होता है, ये डायमीटर होता है। ठीक है, तो यू सी यहां से लेकर यहां तक ये तो साइड है एक, किसकी साइड है, क्यूब की, और वो कितनी थी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैं 7 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना था ये 7 सेंटीमीटर। इसीलिए क्या बोला, डायमीटर जो होगा वो साइड ऑफ क्यूब के इक्वल होने वाला है, तो डायमीटर कितना होने वाला है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सो रेडियस विल बी, रेडियस डिनोटेड बाय स्मॉल आर, कैपिटल आर, वट एवर यू वांट टू यूज, 7/2। ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, सब कुछ मिल चुका है हमें, अब निकालते हैं इसका सरफेस एरिया। तो देखो बच्चों, दिस क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। अब मैं आपको विद एग्जांपल इसको समझाने वाला हूँ कि ये सरफेस एरिया मैं ऐसे राइट क्यों करूँगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो मैं क्या करने वाला हूँ, आई विल इंक्लूड, सबसे पहले करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लिया। ठीक है, प्लस और क्या करने वाले हम, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर का लेटरल ऐसे था ना, ये देखो ये क्यूबॉइड समझ लो इसको, इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है ये, तो देखो टोटल सरफेस एरिया ले लिया मैंने, सारा सरफेस एरिया इंक्लूडेड जो इसने कवर किया है वो भी। ठीक है, सारा ले लिया इसका सरफेस एरिया। ओके चलिए, और क्या था, ये देखो इसका भी तो था एक लेटरल, हम बॉटम इंक्लूड नहीं कर रहे क्योंकि बॉटम तो छिपा हुआ है। ओके, अब मैं इसे माइनस करना होगा। माइनस क्यों करना होगा, देखो एक एरिया जो दबा हुआ है यहाँ पे अंदर, वो तो इंक्लूड नहीं होगा, ये वाला जिसको हम इंक्लूड कर रहे थे। हमने क्या लिया था, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, हमने पूरा एरिया ले लिया था इसका, इंक्लूडेड वो एरिया भी ले लिया था जो क्या हुआ था, हिडन था इसके नीचे, एक एरिया इसके नीचे हिडन है ना, तो वो हमें इंक्लूड नहीं करना है। इंक्लूड नहीं करने का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट कर दो उस चीज को। सब्ट्रैक्ट मतलब जो पार्ट हिडन है वो क्या है, एक सर्कल है नीचे, बॉटम में क्या है, एक सर्कल है, तो हमने क्या करना है, उस एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करना है, क्योंकि वो इंक्लूड नहीं हो रहा है, वो हिडन है उसके नीचे, वो तो इंक्लूड नहीं है टॉय इसमें ब्लॉक में। ब्लॉक कैसे बना हुआ है, ये और यहाँ से ऐसा। ठीक है, ये ऐसा था, फिर ये वाला एरिया तो इंक्लूड हो रहा है, ये वाला। ठीक है, दिस वन ये पार्ट तो इंक्लूड हो रहा है, कौन से वाला, ये पार्ट इंक्लूड हो रहा है, बस इंक्लूड कौन सा नहीं हो रहा है, वो इसका बॉटम है, और बॉटम आपको पता है दैट इज सर्कुलर, तो मतलब एरिया ऑफ सर्कुलर हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, बाकी हमने सारा, इसीलिए विद एग्जांपल। आई होप अब तो आपको अच्छे से समझ आ चुका हो। ओके चलिए बच्चों, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर, यही होता है ना, 6 इंटू साइड स्क्वायर। ओके, प्लस लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² माइनस πr², एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², सो इट विल बिकम 6 इंटू साइड स्क्वायर, दैट इज 7 स्क्वायर। ओके, प्लस देखो 2πr² माइनस πr², तो ये πr² बचने वाला है। ठीक है ना, देखो ये πr² था, ये भी πr² है, दोनों को माइनस कर हो जाएगा क्योंकि सेम है दोनों, यहाँ भी πr। देखो ना क्या होता है, 2x माइनस x हो तो x बचता है, x का मतलब होता है सेम होना चाहिए, तो ये देखो ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो इसीलिए मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ओके चलिए, फिर नेक्स्ट क्या होने वाला है, देखो ये 7 7 जार 49, 7 का स्क्वायर है तो 49, 49 6 जार 3, 6 54, 5 6 24 21, 294। ओके 294, ठीक है। ओके चलिए, प्लस ये इट विल 22/7, और r आपके पास कितना था, रेडियस कितना था, दैट वाज 7/2, तो स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा, 7 7 कैंसिल आउट, 2 1 जार 2 11 जार, सो इट विल बिकम कितना होने वाला है ये 294 प्लस 77/2, दैट इज 2 3 जार 6, 2 8 जार 16, 2 5 38.5, so on the whole it will be 5 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ चुका है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, और इसको लास्ट में ऐसे बॉक्स में क्लोज कर देना है।
सो दैट्स इट बच्चों, ये चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट थी और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से बता दिया मैंने विद एग्जाम्पल ये क्यों हुआ ऐसा। ओके चलिए फिर नेक्स्ट करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ द सिचुएशन इज, देखो, ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम द फेस ऑफ द क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। अच्छा ओके, अब ये क्या बोलता है, एक क्यूबिकल बॉक्स ऐसे गिवन था, उसमें क्या किया, डिप्रेशन का मतलब है वहां से काट के निकाल दिया गया एक हेमिस्फेयर बाहर, लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे गड्ढा कर दिया ना, और वहां से क्या कर दिया, आपके हेमिस्फेयर बाहर निकाल दिया, ठीक है। लेट अस सपोज ये आपके पास क्यूब है और यहाँ पे मैंने ऐसे यहाँ पे थोड़ा होल बना दिया हेमिस्फेयर की शेप में, और वहां से उतना एरिया बाहर निकाल दिया। ओके चलिए, तो साइड लेट अस सपोज इसकी साइड ए है ये, ठीक है, तो साइड क्या है, ए सेंटीमीटर हेमिस्फेयर है, और फिर डायमीटर हेमिस्फेयर का क्या होता है, साइड ऑफ क्यूबिकल, ठीक है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, ये क्यूब की साइड तो है, और क्यूब की साइड कितनी है, ए सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होता है, हाफ a/2 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया अगेन वही है, क्या होने वाला है, एक तो हम टोटल सरफेस एरिया क्यूब लेने वाले हैं, फिर क्या है, एक हेमिस्फेयर भी तो है वहां पे, तो उसका भी कर्व सरफेस एरिया हम लेने वाले हैं, बट माइनस करना पड़ेगा अगेन सर्कल। वाई, क्योंकि वो सर्कल इतना एरिया तो यहाँ से गायब है, इस क्यूब के टॉप से इतना हमने टोटल लिया था ना, टोटल में क्या होता है, ये पूरा सरफेस आ रहा है, ये वाला पूरा सरफेस, बट ये पूरा सरफेस नहीं आ रहा है। लेट अस सपोज, अब चलिए मैं यहाँ पे ऐसे मार्कर से बना लेता हूँ, लेट अस सपोज इतने एरिया में क्या हो चुका है, एक हेमिस्फेयर बन चुका है, तो मतलब हमने इंक्लूड क्या किया था, पूरा सरफेस एरिया, और इतना सरफेस एरिया तो है ही नहीं, है ही नहीं का मतलब क्या, यहाँ तो गड्ढा था, यहाँ तो हमने क्या किया था, एक हेमिस्फेयर बनाया था, तो इतना एरिया हमें इंक्लूड नहीं करना होगा, तो दैट्स व्हाई वी हैव सब्ट्रैक्टेड द एरिया ऑफ द सर्कल, क्योंकि सर्कल की शेप में था वो। अगेन वही होने वाला है, 6 साइड स्क्वायर मतलब 6a² प्लस पाई आर स्क्वायर, ठीक है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, सो इट विल बिकम 6a² प्लस पाई को पाई रखते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें वैल्यूज तो गिवन नहीं है, और आर यू नो दैट इज a²/4, ठीक है, a², देखो ना दोनों के ऊपर स्क्वायर गया ना, r² है ये, तो a के ऊपर स्क्वायर जाएगा तो a², 2 के ऊपर जाएगा तो 4, ओके। अब दोनों में a² कॉमन है, तो इट विल बी 6 + π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, a² ब्रैकेट 6 + π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। ओके, सो बच्चों आई हैव यू, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट वन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6, ए मेडिसिन कैप्सूल। आपको पता है कैप्सूल कैसी होती है, देखो अभी पूरी ड्रॉ की है, वैसे फिगर गिवन है आपके पास, चलिए फिर भी। ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड, कि भाई जो कैप्सूल है वो क्या है, सिलेंडर की शेप में है, और वहां पे दोनों एंड पे क्या है, हेमिस्फेयर है, लाइक दिस, ठीक है। ऐसी तो होती है आपके पास कैप्सूल, आपने अगर देखी होगी ना, तो कैप्सूल इसी शेप में होती है, आपको राउंड होती है बिल्कुल, ओके। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 mm, टोटल जो लेंथ है ना इसकी, ये यहाँ से, वैसे ये कैप्सूल हॉरिजॉन्टल बनाई मैंने, वर्टिकल कर दिया है, क्योंकि ताकि इजीली हमें सिलेंडर नजर आ जाए और हेमिस्फेयर भी आ जाए, ओके। देन नेक्स्ट क्या बोलता है, एंड डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, डायमीटर का मतलब है पूरी कैप्सूल कितनी डायमीटर की है, 5 mm, ओके। आपको पता है ये अगर 5 है डायमीटर, तो रेडियस कितना होने वाला है, 5/2, दैट इज 2.5, ठीक है, 2.5, ओके। अगर ये 2.5 है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होने वाला है, 2.5 mm, मतलब ये यहाँ पे कितना होगा, 2.5 mm, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होने वाला है ये, देखो आप यहाँ लिखना चाहते हो, चाहे इसको यहाँ पे लिख दो कि भाई 2.5 mm है यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस हो गया ना उसका हेमिस्फेयर का, और वैसे ही आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो 2.5 mm, कहाँ से, यहाँ इसके टॉप से, हेमिस्फेयर के टॉप से, और हेमिस्फेयर की रेडियस तक 2.5 है, और टोटल कितना है 14, ओके। तो हाइट कितनी होगी, देखो
2.5 2.5 5, 14 minus 5 is 5 हुआ ये, ओके ठीक है 9 mm, तो ये कितना होने वाला है 9 mm। सो दैट्स इट बच्चों, अब आपको हर एक चीज़ गिवन है, आपने क्या करना है बस वैल्यू पुट करनी है एंड दैट्स इट, ठीक है। अब देखो हाइट आपने क्या किया 14 minus 5 mm, 14 minus 5 दैट इज कितना हो गया आपके पास 9 mm, ठीक है। रेडियस कितना है आपके पास 2.5 mm, 2.5 mm, ठीक है। रेडियस क्या है 2.5 mm, दोनों का सेम है देखो, क्योंकि कॉमन है यहाँ पे, इन दोनों का बेस कॉमन है, हेमिस्फेयर का भी और सिलेंडर का भी, इसीलिए रेडियस दोनों को स्मॉल r से ही डिनोट किया है क्योंकि सेम है। अब देखो कैप्सूल का एरिया क्या होने वाला है, देखो सिलेंडर का हम बाहर वाला इंक्लूड कर रहे हैं, बस बाहर वाला, देखो बाहर से इंक्लूड किया तो मतलब लेटरल बन गया, हम टॉप और ये तो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। चलिए ये सिलेंडर हो गया इंक्लूड, फिर यहाँ हेमिस्फेयर आ गया, ठीक है हेमिस्फेयर आ गया, फिर एक हेमिस्फेयर यहाँ पे है, तो वही किया मैंने। तो देखो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ आ गया सिलेंडर प्लस और क्या आ चुका है आपके पास 2 इंटू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। 2 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हेमिस्फेयर इक्वल है, जितना एक का होगा उतना ही दूसरे का होगा, तो मतलब एक का निकाल दो तो उसका डबल कर दो बस दूसरा। आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई RH प्लस ये होने वाला है 2 इंटू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर इज 2 पाई R स्क्वायर, ठीक है। सो इट विल बिकम, देखो क्या कॉमन है यहाँ पे 2 पाई R कॉमन है और यहाँ से 2 पाई R बाहर आ चुका, तो H प्लस एक 2 बाहर चला गया तो एक तो अंदर रहेगा और एक अंदर रह गया 2, ये तो बाहर चला गया, ये बाहर चला गया, R स्क्वायर में से एक R बाहर आ चुका है, तो दिस इज द सिचुएशन। सो दैट्स इट, तो आपको इसको खुद सॉल्व करना है, इन ऑन द होल यू विल गेट 220 mm स्क्वायर सॉल्यूशन। तो मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो कैप्सूल होने वाला है दैट विल बी 220 mm स्क्वायर। देखो बच्चों कुछ भी नहीं था, सिंपल था, बस फॉर्मूला लर्न कर लो आप, बाकी वैल्यूज पुट जस्ट पुट द वैल्यूज और सॉल्यूशन आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से वैल्यूज पुट करना, ओके बच्चों। सो दैट्स इट, चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इट योरसेल्फ। देखो आज 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर वी विल डू एक्स्ट्रा क्वेश्चन, बट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कल और परसों मुझे कहीं जाना है, सो आपको यू हैव 2 days, आप इसको फिनिश कर लो और अच्छे से फॉर्मूलाज भी लर्न कर लेना, ओके। चलिए बच्चों देखो क्या हुआ ये बोलता है कि एक टेंट है और टेंट क्या है, एक सिलेंडर की शेप में है और टॉप उसका कोनिकल शेप में है, ओके। सो आपको ये गिवन है और हाइट बताता है ये सिलेंडर की कितनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2.1 सेंटीमीटर है ये हाइट, ठीक है। और साथ में क्या बोलता है डायमीटर 4 है, तो आपको पता है रेडियस कितने वाला है, होने वाला है 2 मीटर, ठीक है 4 का हाफ तो रेडियस 2 मीटर, ओके। अब देखो कोन और सिलेंडर का बेस तो कॉमन है, मतलब जितना रेडियस सिलेंडर का होने वाला है उतना ही कोन का होने वाला है, तो रेडियस तो सेम है और साथ के साथ स्लैंट हाइट इसने बोला है 2.8 मीटर, सब कुछ गिवन है, ये वाली स्लैंट हाइट, ठीक है। तो बस आपको क्या करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मतलब लेटरल सरफेस एरिया, इसमें कर्व बोला था तो कर्व यूज कर रहा हूँ, ओके। तो कैसे बना है आपके पास टेंट, ये हो गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और ये टॉप हो गया, ये ऐसे बना हुआ है। तो मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका लेना है हमने, सिलेंडर का, और कर्व लेना है कोन का, ठीक है। तो क्या होगा वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, वो आपको खुद राइट करना है, जो कॉमन है वो कॉमन ले लेना। ऑन द होल आपके पास 44 मीटर स्क्वायर कर्व सरफेस एरिया आने वाला है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट, ये बोलता है कि भाई लेट अस सपोज ये कैनवस से बना हुआ है ये टेंट, ठीक है, और उस कैनवस का 1 मीटर स्क्वायर आता है 500 रुपीज का। तो आपको फाइंड आउट करना है हमारे को कितना कैनवस लगा इसको बनाने के लिए 44 मीटर स्क्वायर। तो देखो 1 रुपीज की अगर इतनी टॉफीज आती है तो 44 कितनी आएगी, मल्टीप्लाई करना होगा, तो सॉल्यूशन विल बी 22,000, ओके। चलिए ये तो हो गया सिंपल। वैसे ये भी यहाँ पे आपके पास, ठीक है, एक क्या है ये वेट, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना डायमीटर, या यहाँ बॉटम में बना सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा इरेज कर लेता हूँ इसको, डायमीटर मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.4 सेंटीमीटर है ये, ठीक है। यहाँ पे राइट करता हूँ कोण,
कौन की वो है नीचे डायमेंशन, ठीक है। ओके, द सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, ए कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। इसने बोला है एक सिलेंडर की शेप में आपके पास ब्लॉक था, कोई चीज थी, उसमें से कोन की शेप में वहां से क्या किया, कोन की शेप में जितना भी एरिया था वो बाहर निकाल दिया गया वहां से, ठीक है। कैविटी मतलब खाली कर दिया गया वहां से कोन की शेप में। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। नियरेस्ट सेंटीमीटर का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आपको फाइंड आउट करना है। ओके, इसको इरेज कर लेता हूँ मैं यहाँ पे लिख लेना है इसको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन बोल रहा है ये, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस करना है इसमें। ओके, चलिए आते हैं इस पे। अब देखो सिलेंडर है, दिस इज सिलेंडर, ठीक है। शॉर्टकट मत यूज करना है, बोर्ड में शॉर्टकट्स नहीं चलते हैं। सिलेंडर, उसकी हाइट शॉर्टकट में लिखा हुआ है, हाइट गिवन था दैट इज ये, डायमीटर 1.4 था, तो रेडियस क्या होने वाला है उसका हाफ, दैट इज 0.7 होने वाला है, डिवाइड करके बता दिया। ओके, और आपको पता है हाइट जो है वो तो सेम है दोनों के लिए, कोन और इसके लिए तो हाइट सेम है, तो कोन की हाइट क्या है, ये कोन राइट क्या है, ऐसे एरो नहीं लगाना है, नीचे कंटिन्यू करना। ओके, तो कोन की हाइट क्या है 2.4 और रेडियस क्या है 0.6, क्योंकि रेडियस भी कॉमन है, जो इसका रेडियस होगा उसका भी। तो स्लैंट हाइट नहीं गिवन है, तो स्लैंट हाइट कैसे निकलती है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके, तो ये 2.5 सेंटीमीटर आने वाला है, ये आप खुद ट्राई करोगे। ओके, चलिए अब निकालते हैं, क्या बोलता था ये बोलता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होने वाला है, देखो आपको क्या लगता है, एक तो होने वाला है टोटल, इसको टू वेज में कर सकते हो आप, देखो कैसे कर सकते हो। एक चीज तो आप ये बोल सकते हो कि भाई कर्व सरफेस एरिया ले लिया, लेट अस सपोज ये है आपके पास सिलेंडर की शेप में, ठीक है, कुछ है नहीं यहाँ पे सिलेंडर की शेप में, चलिए कोई बात नहीं, ये सिलेंडर की शेप में है ना, तो मैं क्या ले रहा हूँ इसका कर्व सरफेस एरिया, मैंने क्या लिया कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो आप एक तो ये तरीका है कि आप क्या कर लो इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्या करना होगा, अब इस सिलेंडर के अंदर हमने क्या बनाया है कोन, तो मतलब कोन में इंक्लूड करना होगा, और उसका भी कर्व सरफेस एरिया कोन हमें लेना होगा। ओके, और इसमें क्या प्लस करना होगा, बॉटम भी तो है इसका, टॉप से तो वो खाली था, टॉप से तो क्योंकि वहाँ कैविटी हो चुकी है, खाली हो चुका है वो, बट बॉटम में तो है ना, बॉटम तो खाली नहीं है, तो हमें बॉटम भी इंक्लूड करना होगा। आपको पता है बॉटम में एक सर्कल बन रहा है, तो क्या हो जाएगा वो सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। और मैं सेकंड वे क्या बोल रहा हूं, आप टोटल सरफेस एरिया ले लो इसका, किसका, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया ले लो, उसमें ऐड कर दो क्या सिलेंडर, एक कर दो उसमें सिलेंडर, तो टोटल में क्या आया आपके पास सिलेंडर का, ये भी आया, टॉप भी आया, बॉटम भी आया, ठीक है। उस केस में क्या कर सकते हो, मैं और करता हूं यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, अब कर्व नहीं लूंगा मैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, प्लस लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन का तो लेटरल होगा ना वो, क्योंकि कैविटी हो चुकी है, टॉप नहीं ले रहे हम कोन का, बट माइनस करना होगा मुझे। माइनस क्यों करना होगा, क्योंकि मैंने जब टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर लिया, मैंने वो एरिया भी इंक्लूड किया टॉप का, बट टॉप पे तो कुछ एरिया है ही नहीं, वहां तो कोई सर्कल ही नहीं है, वहां तो कैविटी हो चुकी है, तो वहां माइनस करना होगा एरिया ऑफ सर्कल, दैट इज पाई आर स्क्वायर। टू वेज है, आप जिस तरह से इसको कर सकते हो। अगर यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ले रहे हो तो माइनस करना पड़ेगा, अगर कर्व ले रहे हो तो सरफेस एरिया ऑफ सर्कल हमें इंक्लूड करना होगा। सो दैट्स इट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो इसको इरेज करते हैं। ऑन दी होल पुट द वैल्यूज, जो कॉमन आता है, कहीं अगर नहीं आता है कॉमन तो ठीक है नहीं आ रहा है, ओके, अगर कॉमन आता है तो कॉमन ले लो। सो ऑन दी होल यू विल गेट आंसर 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आंसर आने वाला है। इसने बोला अप्रोक्सीमेट आंसर बताओ, तो इसको अगर हम राउंड ऑफ कर देते हैं ना, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसने राउंड ऑफ करने को बोला है, तो देखो अगर 5 से ऊपर होती है ना वैल्यू डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, तो इसको 1 ऐड कर दिया जाता है आगे रिमूव करने के लिए। ओके, तो सो वी हैव डन। चलिए लास्ट वन कर लेते हैं, फिर हमारा टॉपिक ओवर हो जाएगा। ओके बच्चों, लास्ट वन एंड इम्पॉर्टेंट वन, क्वेश्चन नंबर 9। ये बोलता है एक आपके पास क्या है, यू आर गिवन विद अ वुडन आर्टिकल, वुड से बना हुआ है टोटल, और क्या करते हैं उसमें स्कोपिंग आउट 2 हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड, मतलब स्कोपिंग का मतलब होता है निकाल दिया गया,
एक हेमिस्फेयर यहाँ से और एक हेमिस्फेयर वहाँ से, और एक साथ में बोलता है हाइट उसकी इतनी है और जो उसका बेस था वुडन का वो इतना रेडियस था उसका, तो वही हो गया। सिलेंडर ले लिया और हेमिस्फेयर ले लिया। आप चाहे तो ऐसे ही राइट करना, सिलेंडर और एक लाइन दे देना और हेमिस्फेयर लिख देना। शॉर्टकट में भी यूज़ करना चाहो अगर टाइम नहीं है एक्चुअली, अगर आप बोर्ड का एग्जाम अटैम्प्ट कर रहे हो तो टाइम नहीं है, यू हैव लेस टाइम, तो आपने क्या करना शॉर्टकट में ऐसे ही राइट कर देना। ओके चलिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल क्या होने वाला है, देखो लेटरल सरफेस एरिया, ये पेन भी तो सिलेंडर की शेप में है, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया भी बोल दो। उसका मतलब क्या हुआ, ना मैं टॉप ले रहा हूँ ना मैं बॉटम ले रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि वहां तो एम्प्टी हो चुका है वो तो ना टॉप है इसका, देखो अभी तो टॉप दिख रहा है ना, ये तो एम्प्टी कर दिया है यहाँ से, तो हमें टॉप और बॉटम नहीं लेना है। ओके चलिए, हमने ले लिया कर्व सरफेस एरिया, बट टॉप पे क्या है, एक हेमिस्फेयर बन रहा है तो वो हेमिस्फेयर भी इंक्लूड करना है, और एक बॉटम पे भी बन रहा है तो वो हेमिस्फेयर भी इंक्लूड करना है। तो 3 चीजें आ गई इसमें, ठीक है, 2 हेमिस्फेयर और एक सिलेंडर। ओके, तो लेटरल सरफेस एरिया सिलेंडर प्लस 2 इंटू लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, क्योंकि सेम होने वाला है एरिया तो दोनों का। सो दैट्स इट बच्चों, और ये सॉल्यूशन विल बी दिस, और फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करो, यू हैव टू कैलकुलेट इट योरसेल्फ, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। और फिर चलिए मिलते हैं 2-3 दिन बाद, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न करिए, ठीक है। खुश रहिए और सेफ रहिए, थैंक यू।